योगी भास्कर राय नदी में स्नान करने के पश्चात पूर्वाभिमुख होकर सूर्य को अर्घ्य दान कर रहे थे। शीतकाल की सुबह थी। ठंड इतनी थी कि हड्डी तक जम जाए। नदी के जल से कोहरा उठ रहा था और कोहरा आसपास भी छाया हुआ था। हवा के साथ कोहरा गतिमान था। कभी कभी तो कोहरा इतना घना हो जाता था कि नदी का जल, आसमान एवं जमीन सब एक से नजर आते। हवा के चलने से ठंड और भी घनीभूत हो रही थी और यही शीतलहर बनकर कहर ढा रही थी। नदी के किनारे प्रचंड ठंड थी और इसी ठंड में योगी भास्कर राय श्वेत धोती पहनकर एवं कंधे पर श्वेत उत्तरीय डालकर नदी किनारे सूर्यार्घ्य दान कर रहे थे। योगी भास्कर राय के हाथ में तांबे का लोटा था। तांबा भगवान सूर्य देव की प्रिय धातु है। उन्हें रक्त चंदन, गुड़ और लाल वर्ण पुष्प तांबे के लोटे में रखकर गंगा जल के साथ वे अर्घ्य चढ़ा रहे थे। इसी समय भगवान भुवन भास्कर पूर्व दिशा में अपनी रक्त वर्ण किरणों के संग उदित हो रहे थे। उनकी किरणों से कोहरा स्वर्णिम रंगों से रंग गया और आसमान के मंडराते बादल भी उसी रंग में घुलने लगे। पक्षियों के कलरव एवं नदी के कलकल निनाद से वातावरण दिव्य संगीत में हो उठा। योगी राज का अर्घ्य लेने स्वयं सूर्य देव पधारे। बड़ा ही दिव्य संयोग एवं शुभ योग था कि योगी राज भास्कर का अर्घ्य स्वयं भगवान भास्कर ग्रहण कर रहे थे। योगी राज वहीं नदी किनारे लाल कंबल के आसन पर बैठकर सूर्य देव का त्राटक करने लगे। प्रातः काल के बाद कोहरा छटने लगा, आसमान साफ हो गया और सूर्य किरणों में तपन बढ़ने लगी। योगी राज अपनी खुली आंखों से सूर्य देव को अपलक निहारते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य का समस्त तेज योगी राज की आंखों में समाहित होता जा रहा है। सूर्यदेव आसमान में चढ़ने लगे। योगी राज की अपलक आंखें सूर्यदेव के साथ एकात्म स्थापित कर रही थीं। उनका त्राटक अद्भुत था, मानवीय सीमाओं में सीमित रहने वाला नहीं था। पूर्व दिशा में सूर्यदेव के उदय होने के बाद से पश्चिम में सूर्य अस्त होने तक योगीराज अपने आसन से उठे बिना त्राटक कर रहे थे। मात्र सूर्य की दिशा बदलने के साथ उनका आसन बदला था। इस बीच उन्होंने ना तो जल ग्रहण किया और ना ही अपने आसन को त्यागा। योगीराज प्रत्येक रविवार को इसी कठिन व्रत, उपवास एवं त्राटक को करते थे। सूर्यास्त के पश्चात एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं करते थे। योगीराज का जीवन दुर्धर्ष तपस्या का पर्याय था। यह तो प्रकट तप था, इसके अलावा भी वे कई अप्रकट व उत्कट तप करते थे। वे तपश्चर्या के शिखर पर आरूढ़ थे। हालांकि उन्हें कर्मकांड की कोई आवश्यकता न थी, क्योंकि वे कर्मकांड की कक्षा से पार जा चुके थे, इसका अतिक्रमण कर गए थे। वे मन से सूक्ष्म में तपश्चर्या करने की कक्षा में प्रविष्ट हो चुके थे। उनकी तपश्चर्या अगस्त्य, विश्वामित्र जैसे ऋषियों के समान थी। वे जानते थे कि तप के द्वारा सब कुछ संभव है। ऐसे ही वे इसी तपश्चर्या में तल्लीन थे। इसी दौरान उन्होंने अपने सामने एक दंपत्ति को बैठे पाया। जैसे ही योगीराज की आंखें खुली, दोनों पति पत्नी ने उनको साष्टांग दंडवत किया। योगी राज ने उन दोनों को उठाया और बड़े स्नेह से बोले, आप लोग आसन पर बैठें, परेशान ना हो। पति पत्नी की समस्या बड़ी गहरी थी। वर्षों बीत गए, वे संतान सुख से सर्वथा वंचित थे और इस सुख की अप्राप्ति का दुख उनकी आंखों से बह रहा था। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि इस दुख के सागर से योगी राज उन्हें अवश्य ही किनारे लगाएंगे और उनके आंगन में शिशु की मोहक किलकारियां गूंजेंगी। योगी राज भास्कर राय की तपश्चर्या की कथा गाथा सर्वत्र व्याप्त थी
और इसी को सुनकर सुदूर देश से वे दोनों पति पत्नी उनके पास चले आए थे। योगीराज की कुटिया से कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटा था, तो वे कैसे लौटते। योगीराज ने उनको शांत कराया और बोले, पुत्री क्या समस्या है, निसंकोच कहो। योगीराज का प्रेमपूर्ण आश्वासन पाकर वह महिला बोली, महाराज हमारे विवाह को अनेक वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक मेरी कोख सूनी है। अनेकों प्रयास किए, कई चिकित्सकों को दिखाया, परंतु उनकी दृष्टि में ऐसा ना होने का कोई कारण समझ में ना आया। अब तो आपका आशीर्वाद ही एकमात्र सहारा है। इसी आशा के साथ हम लोग आपके पास दौड़े आए हैं। योगीराज का हृदय द्रवित हो उठा। उनके दुख से वे भी उतने ही पीड़ित हो उठे और उनकी आंखें भर आईं। योगीराज बोले, कर्ता तो केवल परमात्मा है, हम तो मात्र एक माध्यम हैं। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि वे आपको संतान सुख प्रदान करें, आप निश्चिंत होकर जाएं। योगीराज जितने दुर्धर्ष तपस्वी थे, उतने ही सच्चे भक्त भी थे। उनकी की गई प्रार्थना कभी भी अनसुनी नहीं होती थी। एक बात और थी कि उन्हें किसी के लिए कुछ करना होता था तो वे उसके लिए विशिष्ट कर्म कांड ढूंढ लेते और विधिवत विधान के अनुसार स्वयं करने में जुट जाते। इसी तरह उस दंपत्ति की सूनी कोख को भरने के लिए उन्होंने एक विधान ढूंढ लिया और उस विधान के अनुसार सूर्य का व्रत एवं अनुष्ठान करने लगे। सूर्य के इस व्रत एवं अनुष्ठान में आवश्यक जितनी सामग्री की जरूरत पड़ती थी, वे उसको शाम को एकत्र कर लेते और प्रातः एवं शाम को सूर्य की पूजा करते। योगीराज के इस सामान्य अनुष्ठान एवं कर्मकांड की बात किसी को समझ नहीं आती कि आखिर इतने समर्थ तपस्वी ऐसा क्यों कर रहे हैं। अनुष्ठान पूर्ण हुआ, सूर्यदेव प्रसन्न हुए और इच्छित वरदान देने के लिए योगीराज के सामने प्रकट हुए। यह सुनिश्चित विधान है कि अनुष्ठान की पूर्णाहुति के पश्चात ग्रह देवी देवता सभी उसका परिणाम देने के लिए विवश हो जाते हैं। सूर्यदेव अपने स्वरूप में प्रकट हुए। ऐसा लग रहा था जैसे सकल अंतरिक्ष में फैला समस्त आलोक योगीराज के सम्मुख उपस्थित हो गया हो। सूर्यदेव बड़ी ही विनम्रता के साथ बोले, हे योगीराज, आपके अनुष्ठान का फल तो प्रकृति के विधान के अनुसार ही मिल जाएगा, परंतु मेरे मन में एक प्रबल जिज्ञासा है जिसे केवल आप ही शांत कर सकते हैं। यदि आप अनुमति प्रदान करें तो उसे प्रकट करूं। योगीराज के अधरों पर एक मुस्कुराहट तैर गई। वे बोले, सूर्यदेव सहर्ष अपनी जिज्ञासा प्रकट करें। सूर्यदेव बोले, हे ऋषिवर, आपके पास तपश्चर्या की इतनी अमोघ ऊर्जा एवं शक्ति है कि आपकी केवल इच्छा मात्र से उस दंपत्ति को श्रेष्ठ संतान मिल सकती थी। फिर आप इस अनुष्ठान को क्यों करने लगे? योगीराज भास्कर सूर्यदेव की बात सुनकर गंभीर हो गए। कुछ अंतराल पश्चात उनकी गंभीरता भंग हुई और वे बोले, सूर्यदेव, ईश्वर ने सबके लिए एक मर्यादा की रेखा खींच दी है और जो ईश्वर के प्रति अटूट आस्था, विश्वास एवं श्रद्धा रखते हैं, वे इस मर्यादा का अवश्य पालन करते हैं और इस मर्यादा के पालन करने में ही सृष्टि का संतुलन बना हुआ है। मर्यादा भंग होते ही सृष्टि में असंतुलन पैदा हो जाएगा। आप सभी देवगण भी मर्यादा में बंधे हुए हैं। जहाँ मर्यादा टूटी वहीं समस्याएं विकराल होती जाएंगी। ये मर्यादोचित ही था कि जिस कार्य को कर्मकांड के विधान से पूर्ण किया जा सके, उसके लिए सूक्ष्म की ऊर्जा का प्रश्रय न लिया जाए। उसका उपयोग व्यक्तिगत समस्याओं के निराकरण में नहीं, वरन सृष्टि में संतुलन को सुनिश्चित करने में है। इसलिए मैंने यह प्रयास किया। सूर्यदेव को बात समझ में आ गई। वे योगी राज को इच्छित वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति को संतान की प्राप्ति हुई और वे सुखपूर्वक रहने लगे एवं योगी राज अपनी तपस्या में पुनः लीन हो गए।